नमस्कार बंधुओं। हिंदुओं द्वारा अपने मंदिरों को रिक्लेम करने का जो शुरुआत हुआ है काशी विश्वनाथ से, वो बहुत तेज़ी के साथ अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें दो ऋषि पुरुष हरिशंकर जैन जी और उनके पुत्र विष्णु जैन जी, जो कि अधिवक्ता हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये भोजशाला वाला जो विवाद है, जो कि 1034 में इसका निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने, और एक भव्य विद्यालय का निर्माण कराया था। भाग्य देवी जो हमारी सरस्वती माँ होती हैं, उनका मंदिर स्थापित हुआ था। एक बहुत बड़ा विद्यालय प्रतिष्ठान स्थापित किया गया था हमारे देश में, वो और शिक्षा का केंद्र होता था। जिस तरह से नालंदा और तक्षशिला हम जानते हैं कि उसको भी किस तरह से यही तुर्क आक्रांताओं ने किस तरह से ध्वस्त किया, उसी तरह से मुस्लिम आक्रांताओं ने, तुर्कों ने, म्लेच्छों ने हमारे शिक्षण संस्थाओं को, हमारे विद्यालयों को, महाविद्यालयों को, हमारे जो पुस्तकालय थे, इसको बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज उसे हम धीरे धीरे रिक्लेम करने लायक हुए हैं, कर रहे हैं और मिल भी रहा है। भोजशाला जो है, भोजशाला के लिए आपको बताता चलूं कि ये विवाद 1995 में बहुत तेजी से फैल गया, जब वहाँ बसंत पंचमी से लेकर और सरस्वती पूजा तक एक बहुत बड़ा वहाँ पे पूजा अर्चना होती है माँ सरस्वती देवी की। माँ सरस्वती की बहुत कम मंदिर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन सारे विद्यालय जो प्राचीन विद्यालय हुआ करते थे, उसमें भाग्य देवी की मूर्ति या उनकी पूजा करके ही शिक्षण हम आरंभ करते थे अपने प्राचीन काल से। आज भी शिक्षा की देवी सरस्वती माँ को ही मानते हैं, वही हैं, और उन्हीं की पूजा अर्चना करके हम कोई भी शिक्षा अर्जन या जो भी काम करते हैं शिक्षा संबंधित हम सब। आज इस भोजशाला पर एएसआई सर्वे ने कल जो है 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट कर दी। 2000 पन्नों की रिपोर्ट, जिसमें से 150 पन्ने निष्कर्ष में दिए गए हैं कि निष्कर्ष क्या निकाला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। और उसमें बहुत ही चौंकाने वाले चीज़ें दी गई हैं, जिसको मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप थोड़ा सा भोजशाला के इतिहास को समझते हुए चलिए कि भोजशाला का निर्माण हमने जैसा कि बताया कि परमार राजा भोज ने 1034 में 1034 ईस्वी में करवाया। बाद में इसी परमार वंश के राजा राज वर्मन परमार, इन्होंने ये करीब 1097 से 1134 तक रहे हैं। इन्होंने भी इसका पुनर्निर्माण और इसको बड़ा बनाने में योगदान दिया अपना। इनका एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है वहाँ से। इसके बाद के दौर में आ जाते हैं मुस्लिम आक्रांता, और उसमें से एक पुराना जिहादी अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1305 में सबसे पहले भोजशाला पर आक्रमण करके उसे नष्ट करने का प्रयास किया, और कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद 1401 में दिलावर खां गौरी करके एक था शासक, जो उत्तर सल्तनत काल कहा जाता है, उस समय वो वहाँ पे एक कोने में छोटी सी मस्जिद निर्माण कराई, और वहीं पे एक कोई किसी मतलब उनको दफनाया गया था, उस पर छोटी सी मजार बना दी। अब ये इस्लाम, आप जानते हैं कि जो भी बनाया गया, जो मस्जिद बनाई गई, जो वहाँ पे दरगाह बनाई गई, ये सब उसी मंदिर को खंडित करके जो हमारा विद्यालय था, जो भोजशाला था, उसी के स्तंभों को लेकर उसी से बनाया गया। और उस स्तंभों पर क्या है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कम से कम 1700 से ज़्यादा ऐसे प्रमाण साक्ष्य मिले हैं जो ये इंगित करते हैं कि ये शुद्ध रूप से मंदिर है, मंदिर था, और मंदिर का ही सब कुछ है। उस जिन स्तंभों को वो ले गए अपनी तरफ, मतलब जिससे उन्होंने मस्जिद बनाई, या जो तोड़ के उसमें मिला लिया, जिसके ऊपर गुंबद खड़ा कर दिया इन्होंने, जैसे कि इन्होंने ज्ञानवापी में किया है, आप देख ही चुके हैं। इसी तरह से सब जगह करते हैं ये। तो उसमें जो स्तंभ इस्तेमाल हुए हैं, उसमें जो देवी देवताओं की मूर्तियां रही हैं, उसको इन्होंने मतलब उसको ऐसे छीनी हथौड़ी से तोड़ दिया। उसमें हमारे सारे देवी देवताओं के बहुत सारे मूर्तियां और बहुत सारे चित्र, बहुत सारे जो पशु पक्षी जीव जंतु, हाथी, घोड़ा, सुअर, इन सब के चित्र वहाँ, श्वान का चित्र, हंस का चित्र, इस तरह के चित्रों को
किस तरह से विकृत कर दिया है, आप कुछ चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। नहीं, अपने निष्कर्ष में जो मैंने बताया 150 पेज में निष्कर्ष दिया है एएसआई ने, और स्पष्ट कहा है कि इन स्तंभों को देखकर, इन कलाकृतियों को देखकर, इन जो वास्तुकला है उसको देखकर ये स्पष्ट होता है कि ये विशुद्ध रूप से हिंदू मंदिर था। 188 स्तंभ मिले हैं और उन स्तंभों पर 2 स्तंभ तो ऐसे हैं जिसमें ओम सरस्वते नमः लिखा हुआ है, विशुद्ध मतलब स्पष्ट रूप से दिखता है। ये सारा एएसआई ने सारी रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी हाई कोर्ट में। बहुत सारे स्तंभों पर मतलब 94 तो मूर्तियां मिली हैं भगवान देवी देवताओं की हमारे, और बहुत सारी जो स्तंभों पर उकेरी गई हैं चित्रकलाएं, छवियां, उनमें गणेश, विष्णु, ब्रह्मा जी अपनी पत्नियों के साथ, नरसिंह, भैरव बाबा, भैरवनाथ का, देवी देवताओं की अनेकों चित्र, मानव की, बहुत सारे मानव की पूजा अर्चना करते हुए, पशु पक्षी जीव जंतु सबका, हाथी, शेर, श्वान, बंदर, सांप, बिच्छू, हंस, जो हिंदू संस्कृति में सब ये सब पूजनीय है। हमारी संस्कृति में इनके चित्र पाए जाते हैं। इस तरह की स्पष्ट प्रमाण होने के बाद भी ये जो मानसिकता है, ये फोबिया जो इनके अंदर हिंदू फोबिया या हिंदू डर है, इतने स्पष्ट प्रमाण के बाद भी बड़ी बेशर्मी से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं साहब कि एएसआई की जो रिपोर्ट है इसको एक तो पब्लिश न किया जाए और इसको रोका जाए। ये पहले भी जब मार्च में ये आदेश हुआ था कि एएसआई सर्वे होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये नाटक फैलाते हैं हर बार, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यही लिखा है ना कि 1948 के पहले उसकी जो जगह है उसकी मूल भावना वो थी क्या, है क्या। तो वो चीज़ पता करने के लिए साइंटिफिक सर्वे होना ज़रूरी है, और साइंटिफिक सर्वे होना ज़रूरी है तो उसमें सब बातें तथ्य निकल के आते हैं। तो उसके लिए हाय तौबा मचाने लगते हैं हमारे यही जो शांति प्रिय बंधु भाई लोग हैं। ये अपने को इन तुर्कों के या जो अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों के को अपना पूर्वज मानते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट, इतना मतलब कुतर्क करना जिसको कहते हैं, वही ये करते रहते हैं। और इस कुतर्क को लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ मैं। 22 तारीख को अगली सुनवाई है हाई कोर्ट में, इंदौर बेंच जो हाई कोर्ट की है वहाँ पे 22 तारीख को फिर इसकी सुनवाई है। तो जो अभी सिनेरियो निकल के आ रहा है कि हिंदू मंदिरों को जो रिक्लेम करने का चल रहा है एक अभियान, और जिसके प्रणेता पुरोधा हरिशंकर जैन जी और उनके बेटे अब विष्णु जैन जी भी एक्टिवली कर रहे हैं, इन लोगों के माध्यम से आप देखिए कि कितना आने वाले समय में किस तरह से अटाला मस्जिद है हमारे जौनपुर में, उसको अटाला मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, उस पर भी इन्होंने केस कर रखा है। इसी तरह से लक्ष्मण मंदिर है जो लखनऊ का, जिसको टीला मस्जिद कहते हैं आज, उस पर भी केस किया हुआ है, उसका भी सर्वे जल्दी ही आएगा कोई फैसला। और इस तरह से बहुत सारे हैं, कुतुब मीनार और ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब हिंदू स्थापत्य है, जिसको तोड़ के विकृत करके वहाँ पे जैसे भोजशाला में ही बहुत सारे संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, कुछ अरबी फारसी के भी मिले हैं। एक तरफ संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के बाद दूसरी तरफ अरबी के और उर्दू में, इस तरह से उसको भी जब इन्होंने एएसआई ने चेक किया तो सबका कालक्रम पता चल रहा है, कितना पुराना कौन सा होगा, कितना पुराना, और बहुत सारी चीज़ों को तो विकृत कर देते हैं। जहाँ भी ये जाते हैं उसको तहस नहस करने में इनको कोई संकोच नहीं होता है। एक विदेशी फिलासफर था जिसने ये लिखा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने कहा कि ये कौन सी मानसिकता है जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों को, इतने सुंदर विद्यालयों को या इतने बड़े बड़े पुस्तकालयों को, महाविद्यालयों को ध्वस्त करने में, इतने सुंदर सुंदर मंदिर होते थे हमारे, उसको ध्वस्त करने में इनको सुकून महसूस होता है। लेकिन है, क्योंकि ये
उनकी बड़ी किताब में लिखा हुआ है, आदेशित है, तो उनको ये करना ही है। ये तुर्कों मुग़लों ने यही सब किया, जिसको हमारे गंगी जमुनी तहजीब के नाम पे हमें इस तरह से परोस दिया जाता है, जिसके भ्रम में हम कई सालों से सोता आया है हिंदू समाज। आज भी वैसे ही है, बहुत परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, जग रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी ये काम बढ़ेगा। आप लोगों को हर्ष की बात थी तो हमने शेयर किया। आज की वीडियो बस इतनी ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका कंटेंट्स पसंद आए तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद बंधुओं। वंदे मातरम। जय हिंद।